नमस्कार, एकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पीलीभीत में करीब 3000 सिखों के कथित धर्मांतरण का मामला सामने आया है। नेपाल सीमा से सटे गांव में लोगों को लालच देकर धर्म बदलने की आशंका है। प्रशासन ने जांच शुरू की है और सिख संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से सामने आई एक बड़ी और चिंताजनक खबर ने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में हलचल मचा दी है। यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे करीब 3000 सिख समुदाय के लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिलिंग के अनुसार इधर कुछ ही समय में करीब 3000 सिख धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आ रही है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, जिसकी जड़ें नेपाल सीमा तक फैली हो सकती हैं। ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं बल्कि इससे कई ज्यादा गंभीर प्रतीत हो रहा है। इसमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठनों की भूमिका की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। जानकारी के अनुसार बीते कुछ महीनों में पीलीभीत के कुछ सीमावर्ती गांव में सिख परिवारों के घरों पर अजीब से निशान बनाए गए। इन निशानों के पीछे की मंशा को लेकर स्थानीय लोगों में भ्रम और डर का माहौल था। जब इन निशानों वाले परिवारों ने धीरे धीरे धार्मिक रीति रिवाज बदलने शुरू किए तो यह साफ हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। गाँव वालों की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और जाँच के आदेश दिए गए हैं। नेपाल में पहले से ही मिशनरियों की मजबूत पकड़ रही है और वहाँ से सटे भारतीय इलाकों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीलीभीत और उसके आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की घटनाएं एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रही हैं। कौन सा धर्म करवा दिया है? ईसाई धर्म। क्यों कर लिया आपने? दिया था लालच, 2 लाख रुपए देंगे और शौचालय और सरकारी योजना देंगे, कुछ नहीं दिया अभी तक। और वापस जाने को कहते हैं तो जान मार की धमकी देते हैं। हमारा खेत भी पूरा गन्ना जोत दिए, पूरे पेड़ भी थे उसमें। तो क्या गरीब हो आप? जी बिल्कुल गरीब हैं हम लोग। वैसे कौन सी जाति है आपकी? राज सिंह। क्या नाम क्या आपका? गंगा सिंह। गाँव? टाटरगंज। क्या नाम है आपका? मैं हरपाल सिंह जग्गी, अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल, कार्यवाहक अध्यक्छ लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आज किस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत हुई है, जो कि गुरुद्वारा पूरनपुर में आहूत हुई है, और मेरे साथ गुरुद्वारे के अध्यक्ष सरदार रंजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये विशेषतः जो धर्मांतरण जो आप देख रहे हैं तराई क्षेत्र में हो रहा है, और मुख्यतः जो पीलीभीत की ग्राम सभाओं बलहा, टाटरगंज, बम्बनपुर और अन्य क्षेत्रों के अंदर जो ये कन्वर्जन हो रहा है, जो कन्वर्जन नेपाल के रास्ते से होकर आ रहा है। नेपाल के रास्ते से प्रोटेस्टेंट्स जो पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, नेपाल के, वो 2012 से और 2020 से प्रबल रूप से यहाँ पर कन्वर्जन के कार्य को करते आ रहे हैं, जिसमें टाटरगंज, बलहा, बम्बनपुरी, इन क्षेत्रों में जो संख्या लगभग सिखों की 20 से 22 हज़ार है, हज़ारों की संख्या में कन्वर्जन हुआ है। और इसी श्रृंखला के अंदर हमने फरवरी के अंदर यहाँ गुरमत समागम कराया था, ताकि सिख इतिहास का प्रचार हो सके, और स्वेच्छा से 30 लोगों ने अमृतपान किया। और उसके बाद निरंतर समस्या सिख समाज के ऊपर बढ़ती चली गई। किसी को ज़मीन के लिए शोषित किया गया, किसी को ये शोषित किया गया कि मैं तुमको सरकारी सुविधाएं नहीं लेने दूंगा, किसी के घर में रात में बदमाश घुस गए, उसको मारा पीटा। और इस संबंध में हमने जो है अपनी फरियाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी श्री आदित्यनाथ जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को, सांसद ब्रिजलाल जी को, कृषि मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी को, राजेश्वर जी को, सम्मिलित रूप से इन सब जगहों पे हमने याचिका अपनी दी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी याचिका दी कि इस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है, जो नेपाल के रास्ते से हो रहा है, केवल उसको धर्मांतरण की दृष्टि से ना देखा जाए। देश की आंतरिक सुरक्षा इसमें खतरे में है, क्योंकि नेपाल द्वारा जो ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है प्रबलता से, उसके पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ है। और हमारी बात को सुना गया, और बात को सुनते हुए स्थितियों का अवलोकन किया गया, और 8 लोग जो टाटरगंज से हैं उनके खिलाफ, जो धर्मांतरण में जो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, और उनके खिलाफ FIR आज की डेट में दर्ज। और कितने लोगों ने तहरीर दी है?
इसमें कई लोगों ने जो भी है बलाह की पूरी कमेटी के यहाँ पर एफिडेविट है, बलाह की कमेटी जिसमें कि उनके अध्यक्ष सरदार गुरदयाल सिंह जी, सरदार जरनैल सिंह जी, सरदार परमजीत सिंह जी और जितने भी सदस्य यहाँ पर उनके हैं, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, और जितने सदस्य हैं उन्होंने सब ने बहुत बड़ा कार्य किया इस क्षेत्र में। क्योंकि मेरे को ये कहने में कहीं शर्म नहीं है कि धर्म परिवर्तन को लेके हर समाज जो है उदासीन था, किसी ने ये नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो होने दो। पर आपके समाचार पत्र के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जबरन धर्म परिवर्तन संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। स्वेच्छा के मुखौटे को पढ़ा के आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आज जो पंजाब में आपने धर्म परिवर्तन देखा और यहाँ पर जो धर्म परिवर्तन देखा, उसमें एक सबसे बड़ा कारक है अंधविश्वास। अंधविश्वास से जुड़ता है हिप्नोसिस, सम्मोहन, और उससे साथ जुड़ती है चंगियाई सभा। मैंने किसी के हाथ लगाया, वो ठीक हो गया, उसको गुरुद्वारों पे यकीन कम हो गया, उसको मंदिरों पे यकीन कम हो गया, उसको लगा कि इस तरीके से ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण है जो हम सबको देखना है, सरकार को ही केवल नहीं देखना, वो निर्धनता। इस क्षेत्र के अंदर क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है, नदी के कटान पे लोग बसते हैं कि खेती पानी के अंदर चल जाती है, निर्धनता बहुत बड़ी है। निर्धनता के कारण यहाँ पर हुआ। यहाँ पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के कारण हुआ है। यहाँ पर साधन आने का अभाव नहीं है, यहाँ पर रोड्स अच्छे नहीं हैं। इन सब के चलते हुए नेपाल के द्वारा जो प्रोटेस्टेंट पादरी हैं, जो यहाँ के नहीं हैं और अब कई अलग जगहों से भी आ रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं और पंजाब के भी आ रहे हैं, इन सब ने सम्मिलित रूप से यहाँ की भोले भाली सिख जनता, और अगर इस तरफ हम चलते हैं तो थारुओं का जो है धर्मांतरण बहुत प्रबल तरीके से करना चालू कर दिया। और आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, उनकी पूरी सरकार देख रही है, पूरा पुलिस प्रशासन देख रहा है। पर इससे केवल नहीं कुछ होगा। हम सब भारत के वासी हैं, हम सब विभिन्न धार्मिक संगठनों के हैं। यहाँ का गुरुद्वारा जो है, जिस गुरुद्वारे में बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी हस्ती है यहाँ का पूरनपुर का गुरुद्वारा, और नानकपुर की कमेटी भी जुड़ी है। सुखदेव सिंह जी नानक मत्ते से, ये बेसिकली डायरेक्टर हैं वहाँ के, नानक मत्ते से आए हैं। आज सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर है। आपको याद होगा, आपको अपने देश की आज़ादी के पहले जाना पड़ेगा, ब्रिटानिया का यहाँ पर कब्जा था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए AKT न्यूज़।